कहीं बच्चों के पानी में करंट का प्लान आप लोगों का तो नहीं था? हद हो गई इल्जाम लगाने की। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सिया की जान बसती है बच्चों में। वैसे भी तुम्हारी बात की सफाई देने का वक्त नहीं है मेरे पास। सिया का ख्याल रखना है मुझे। वंश भी नहीं है घर में। वंश नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं अपने डॉक्टर को बुला लेती। अब सिया प्रेग्नेंट है और हम इतनी लापरवाही तो नहीं कर सकते ना। डॉक्टर आएंगे, सिया के साथ साथ बच्चे का भी चेकअप कर लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी के पास जाइए, मैं डॉक्टर को भेजती हूँ। सिया का ये सच है या झूठ, डॉक्टर के चेकअप करते ही पता चल जाएगा कि वो सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। और अगर ये बात झूठी निकली ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि बच्चों को प्यार करने का दावा और वंश को पागलपन की दवा ना देने की बात झूठी थी। डॉक्टर, आप सिया का अच्छे से चेकअप कर लो। मुझे जानना है कि वो सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। डॉक्टर आ गए हैं सिया का चेकअप करने के लिए। आइए। गिनी का फोन आया था, कह रही थी सिया को शॉक लगा है। ठीक तो है वो? डोंट वरी, गायनेक आ गए हैं, वो सिया का चेकअप कर रहे हैं। गायनेक? गायनेक क्यों? लेकिन जनरल फिजिशियन को बुलाना चाहिए था ना। अरे प्रेग्नेंट लेडी का चेकअप कर रहे हैं तो गायनेक को ही बुलाना पड़ेगा ना। प्रेग्नेंट? सिया प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मेरे और सिया के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। सिया और सरला आंटी ने मुझे जो बताया मैं बस वही बता रही हूँ। ये माए, क्या मजाक है? सिया कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मिस माथुर, सिया का चेकअप हो गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतना करंट से जूझने के बाद भी सिया और उसका बच्चा दोनों बिल्कुल सेफ हैं। सिया प्रेग्नेंट है? जी हाँ, कांग्रेचुलेशन, आप पापा बनने वाले हैं। इसका मतलब सिया सही बोल रही है, वो वंश के बच्चे की माँ बनने वाली है। डॉक्टर, आर यू श्योर सिया प्रेग्नेंट है? मिस्टर रघुवंशी, आपकी वाइफ 2 मंथ से प्रेग्नेंट है और बाकी की रिपोर्ट जाके आप हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। सिया प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वंश, मैं जानती हूँ कि सिया के साथ तो अपनी शादी का रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रहा है ताकि वो तेरे बच्चों की देखभाल कर सके, उसकी कस्टडी ले सके। लेकिन तू हर रोज रात को जो नशे में धुत होकर आता है, उसी एक रात को बस मैं तो सिया को गलत समझती थी, लेकिन वो तो सच में प्रेग्नेंट है। वंश का बच्चा पल रहा है उसकी कोख में।
उठ, उठ जा। मैं कहाँ हूँ? आजा, उठ जा। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे करंट लगा था, उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसके बाद भूचाल आ गया था। ये विधि माथुर ने करंट लगने का फायदा उठाकर कायनक को ही बुला लिया था। क्या? कायनक? इसका मतलब तो सबको पता चल गया होगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और आज की गुस्से से बचाने के लिए आपने मुझे यहाँ छुपाया था, है ना? ये विधि माथुर ने तो हद कर दी। करंट लगने के फायदों को उठाकर उसने गायनक को बुला लिया। अब चेकअप के बाद तो सब कुछ पता चल जाएगा ना। बेबे, मैं सियादी को बचा सकती हूँ। तो कैसे? वो एक्चुअली मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर को थोड़ी पता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, चल चल, सिया को उठाने में मदद कर, चल। इसलिए तुमको हटाकर गिन्नी को रखा। वैसे तो उस निठल्ले के करीब जाने के लिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, पर ठीक ही है, तुम्हारी इस बेवकूफी ने मेरी जान तो बचाई। कंग्रेचुलेशन, आप पापा बनने वाले हैं। सिया प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जानती हूँ कि सिया के साथ तू अपनी शादी का रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रहा है ताकि वो तेरे बच्चों की देखभाल कर सके, उसकी कस्टडी ले सके। लेकिन तू हर रोज रात को जो नशे में धुत होकर आता है, उसी एक रात को घटिया इंसान हूं मैं, इंसान नहीं, जानवर हूं मैं। ये तो पापा की आवाज है। घटिया इंसान हूं मैं। Twenty had great. क्या हो रहा है? चुप हो जाओ, लंबी सांस लो ऐसे। एंजेला आंटी, देखो रिमझिम को क्या हो गया? रिमझिम क्या हुआ? रिमझिम हटो हटो, रिमझिम बैठो यहाँ पे, बैठो बेटा, आराम से। 1 मिनट, ये लो बेटा, पानी पी। अब ठीक है? बोलो क्या बोल रही थी? वो मत बोलो, घबराओ मत। हाँ, एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और 10 से उल्टी गिनती गिनो। हाँ, 10, 9, 1। घबराहट कम हुई?
अब बताओ क्या हो गया था ऐसे कि तुम इतनी घबरा रही थी? वो पापा अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, अपने आप को कोड़े से मार रहे हैं। क्या? ये आंटी ने फिर से वो बेड वाला इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया पापा को, जिससे पापा को गुस्सा आता है। रिमझिम, ये क्या बोल रही हो बेटा? कौन सा इंजेक्शन? वो कल जब आंटी ने पापा के इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद ही पापा को गुस्सा आया था। इसका मतलब मेरा शक सही था, सियाही वंश को वो खतरनाक ड्रग दे रही है। वंश, वंश रुको रुको रुको, मरने का इरादा है क्या? रुको, छोड़ो ये। तुम यहाँ से हद पार कर दिए मैंने हैवानियत की। सिया के साथ बहुत गलत किया मैंने, मुझे अपने आप को सजा देने दो। वंश, तू रुक जा वरना तुम्हें भी चोट लग जाएगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें खुद को जितनी तकलीफ देनी है दो, मैं उस तक नहीं करूंगी। क्यों रोक रही हो मुझे? करने दो मुझे प्रायश्चित। यही सजा है मेरी, मुझे सजा देने दो अपने आप को। मैंने क्या कर दिया सिया के साथ, इतना गलत। कौन हूं मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूं। घिन आती है मुझे अपने आप से। लेकिन तुम खुद को तकलीफ देकर सिया को राहत कैसे पहुंचाओगे? वंश, तुम्हें ये सिंदूर, ये कंगन पे सिंदूर तो मेरी विधि लगाती थी। बताओ तुमने क्यों किया ये? वंश, मैं यहाँ तुम्हें बस इतना बताने आई हूँ कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ कर दो सिया। ना करे हो वंश, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। बोलो, दोगी मेरा साथ? बन पाओगे मेरे पति? वादा करता हूं मैं बदल जाऊंगा। जिम्मेदार इंसान बनूंगा। सारी बुरी आदत
आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पिछले 5 साल से तुमने मेरी और मेरे बच्चों की देखभाल की, हमें संभाला है, लेकिन अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, अपनी शादी को निभाऊंगा। हमारे इस होने वाले बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। I promise. विधि, संभालो अपने आप को। ऐसे टूट जाओगी तो मिशन कैसे कंप्लीट कर पाओगी? मैं समझ सकती हूँ कि वंश का सिया के साथ अपनी शादी निभाने का वादा तुम्हें कितना तकलीफ दे रहा है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। और सिया अब वंश के बच्चे की मां बनने वाली है। इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। मैम, सिया वंश के लिए सही नहीं है। रंजिम ने खुद अपनी आंखों से देखा है सिया को वो पागलपन का इंजेक्शन देते हुए। आप ही बताइए, अगर वो वंश से सच्चा प्यार करती तो क्या वो ये सब करती? मेरा दिल कह रहा है और मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चों को ये तकलीफ हो रही है ना, उसके पीछे सिया का ही हाथ है। मैडम को चाय देके आओ। क्यों रे फ्रॉडी है, बड़े नए जमाने का चोर है तू। लोगों से ओटीपी मांगकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर देता है। ओटीपी? हाँ। वो क्या होता है? मैं बताऊं? मैं ऐसे कोई काम नहीं करता। चुपचाप खड़े रहे यहीं पे। वहां रख दो, जाओ जल्दी। ये विधि माथुर यहाँ क्या कर रही है? मुझे वंश को बताना ही होगा कि मैं ही उनकी विधि हूँ। विधि रघुवंशी, ना कि विधि माथुर। उनके सामने ये सच रखना ही होगा। बॉम्ब ब्लास्ट की कहानी बतानी होगी। भले ही बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मेरा चेहरा चला गया, पर वंश और मेरे बच्चों के लिए मेरा प्यार अब भी वही है। मैं विधि, बी स्ट्रॉन्ग। ऐसे इमोशनल हो जाओगी तो अपना मिशन कंप्लीट कैसे कर पाओगी?
मैं समझ सकती हूँ विधि कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन ये मिशन तुमसे, मुझसे, हवेली से सबसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सिया बच्चों के साथ, वंश के साथ बिल्कुल सही नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई सुरागात नहीं लगा है कि हवेली में बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम तुम पर किसने लगाया, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हमें कुछ नहीं पता। जब तक हमें सब कुछ पता नहीं चल जाता विधि, तब तक, सिर्फ तब तक के लिए तुम्हें अपनी पहचान छुपानी ही होगी। Be strong. तुम विधि रघुवंशी हो? तुम तो बॉम्ब ब्लास्ट में मर गई थी। तुम बॉम्ब ब्लास्ट से बच कैसे गई? मतलब बच गई कैसे? और तुमने अपना चेहरा भी बदल लिया। ये बात तो सरला जी को बतानी पड़ेगी।